व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही डिलीशियस शाही टुकड़ा की रेसिपी। ये व्यूवर्स बहुत ही ट्रेडिशनल मिठाई है और बहुत ही आसानी से थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में आप इसको घर पे बना के आराम से तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये ट्रेडिशनल और डिलीशियस शाही टुकड़ा की रेसिपी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप के करीब पानी, और इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप के करीब चीनी। तो हमने आधा कप पानी लिया है और 1 कप चीनी ली है। इसके अंदर मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची। तो यहाँ पे मैंने 3 इलायची को हल्का सा दरदरा कूट लिया है, वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अभी हम शुगर सिरप बना रहे हैं शाही टुकड़ा के लिए। यहाँ पे मैंने ली है 15 से 20 सूखे गुलाब की पत्तियाँ, वो इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। साथ के साथ थोड़ा सा केसर मैं ले लूँगी, इससे भी बहुत ही अच्छा और टेस्ट आएगा और कलर भी आएगा इसके अंदर। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक हमको पकाना है जब तक चीनी हमारी अच्छे से गल नहीं जाती है। तो व्यूवर्स, इसके अंदर हमको कोई 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। कंटिन्यू इसको मिक्स करते जाइए और जो चीनी है वो अच्छे से गल जानी चाहिए आपकी, तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, अभी से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप चाहें तो गुलाब के पत्ते और केसर को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने केवड़ा का एसेंस लिया है, और ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो बिल्कुल ना डालें, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने 2 से 3 बूंद केवड़ा का एसेंस इसके अंदर डाल दिया है। अब ये हमारा शुगर सिरप अच्छे से बॉईल हो गया है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो व्यूवर्स, यहाँ हम रबड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने फुल फैट का मिल्क लिया है और ये मैंने लिया है 1 कप के करीब, और इसके अंदर आप देख सकते हैं मलाई भी है। तो व्यूवर्स, इसके अंदर 1 से सवा चम्मच के करीब मैं चीनी डाल दूँगी, और इसके अंदर चीनी हम थोड़ी कम ही डालेंगे क्योंकि चाशनी हमारी ऑलरेडी बहुत मीठी है। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी थोड़ी देर। अब इसके अंदर मैं 2 इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और इसमें मैंने इलायची के छिलके हटा दिए हैं। ये देखिए, हमारी 5 मिनट अच्छे से वो बॉईल हो गया है, और इसके अंदर अब मैं 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब खोया डाल रही हूँ। खोया से जो हमारी रबड़ी है बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो इसके अंदर खोया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से लम्स मिटा लीजिए, गुठलियाँ मिटा लीजिए खोया की। पहले भी मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया था खोया को, और ये इसके अंदर मिक्स करके हम 5 मिनट बॉईल कर लेंगे। तो देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का आटा लिया है और इसको मैं 2 से 3 चम्मच दूध के अंदर मिक्स करके अच्छे से लम्प फ्री करके इसके अंदर डाल दूँगी। इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इसको कंटिन्यू मिक्स करते हुए आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, जब तक कि अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो इसके साथ साथ मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने थोड़े से बादाम काट के डाले हैं, और आप चाहें तो दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसके अंदर आप काजू भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब केसर डालूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। गैस को हम कर देंगे बंद और इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद ही हम इसको शाही टुकड़ा पे लगाएंगे और सर्व करेंगे। तो चलिए व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रख दिया है, और जो ब्रेड है उसको मैंने ऐसे ट्रायंगल में काट लिया है, और मैंने किनारे भी ब्रेड के अंदर ही रखे हैं, किनारे निकाले नहीं हैं। और मीडियम आंच पे जो हमारा तेल गरम हो रहा है इसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे, और अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है हमको, और इसको कंटिन्यू पलटते रहना है ताकि ये जल ना जाए। और जैसे ये फ्राई हो जाता है, इसको तेल में से निकाल के हम इसको डायरेक्ट सिरप में डिप कर देंगे, और सिरप में डिप करके व्यूवर्स देखिए इस तरीके से सिरप में इसको अलट पलट देंगे ताकि ये अच्छे से सिरप को सोख ले। और जैसे ही ये सोख लेता है तो इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे जो ब्रेड है वो सेक लूँगी, तल लूँगी अच्छे से। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे हमारी ये ब्रेड है जो ये अच्छे से सिरप में डिप हो गई है और इसने अच्छे से सिरप को सोक कर लिया है। तो इसको मैं निकाल लूँगी और इस तरीके से प्लेट में सर्व करेंगे। और व्यूवर्स, ये गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, तो गर्मा गर्म सर्व कीजिए, कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो व्यूअर्स अब इसके बाद इसके ऊपर हम ठंडी कीवी चिल्ड जो हमारी रबड़ी है वो सर्व कर देंगे। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। गर्मा गर्म टोस्ट होता है, जो ये शाही टुकड़ा होता है ये गर्मा गर्म होता है, और जो रबड़ी होती है वो बिल्कुल चिल्ड होती है। तो ये बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन लगता है। इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से बादाम की कतरन वापस से डाल दूँगी इसको डेकोरेट करने के लिए। बहुत ही सुंदर लगता है। साथ में थोड़ी सी चिरौंजी यहाँ पर मैंने ले ली है, ये भी बहुत ही टेस्टी लगती है इसके अंदर। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, इस जगह पिस्ता भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने वंस अगेन गुलाब के सूखे पत्ते लिए हैं, इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये भी हम ऊपर डेकोरेट कर देंगे, और साथ के साथ थोड़ा सा मैं केसर डाल दूँगी ऊपर से। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस शाही टुकड़ा तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको मेरे ये टेस्टी डिलीशियस शाही टुकड़े की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी, और आप इसको घर पे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसे किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और व्यूअर्स, ये कुछ दूसरी रेसिपीज़ हमारे चैनल की जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।